जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में भी नल जल योजना शुरू किया था, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी थी, केंद्र की भी हिस्सेदारी थी। केंद्र ने अपना फंड एलोकेट कर दिया, काम भी शुरू हुआ, पर जो एजेंसी हैं उनके तक फंड नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण काम शुरू होते ही वह अधर में लटका हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में कब्रिस्तान को लेकर के और उसके आड़ में जो अवैध अतिक्रमण भूमि का होता है, आम लोगों और कब्रिस्तान प्रबंधकों में टकराव की स्थिति रहती है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते रहता है। तो हमने महामहिम से आग्रह किया है कि राज्य में जितने भी कब्रिस्तान हैं, हर एक ज़िले में, हमारे बोकारो में भी कुछ भर्रा के कब्रिस्तान हैं और भी हर एक ज़िले में, कि उनको एक समुचित उसकी घेराबंदी का जो प्रावधान है, बजट है, उसके तहत अविलंब सबकी घेराबंदी किया जाए। झारखंड में जितने भी सरकारी और सरकारी निजी संस्थाएँ हैं, सभी लोग प्राथमिकता के तौर पे होमगार्ड के जवान को सुरक्षा के लिए मांग करें जिला प्रशासन से, और जिससे कि महिला पुरुष सारे लोगों को अधिक से अधिक ड्यूटी होमगार्ड के जवानों को मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजभवन में माननीय राज्यपाल साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया और उस ज्ञापन में कई सारी चीज़ें थी, जैसे नल जल योजना, बोकारो के एयरपोर्ट्स को लेके। अभी ज्ञापन सौंपने के बाद कुमार अमित जी जो हैं, जो प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं, वो उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कुछ बातें कही। आइए हम उनकी बातें सुनते हैं। झारखंड की जनता के कुछ ज्वलंत विषयों को लेकर के आज हमने महामहिम के से मिला और उनको उन सारे तथ्यों से अवगत कराया। जैसे आप देखेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में भी नल जल योजना शुरू किया था, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी थी, केंद्र की भी हिस्सेदारी थी। केंद्र ने अपना फंड एलोकेट कर दिया, काम भी शुरू हुआ, पर जो एजेंसी हैं उनके तक फंड नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण काम शुरू होते ही वह अधर में लटका हुआ है। तो जो तय समय था, उस तय समय में यह कार्य योजना पूरा होगा नहीं तो झारखंड के जो आम जनता है, ग्रामीण जनता, उन्हें पेयजल मुहैया नहीं होगा। तो वे लोग यह जो प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना से वो लोग वंचित रह जाएंगे। झारखंड में ऐसे ही चुनौती है कि हम मूलभूत सुविधाएं झारखंड की जनता को उपलब्ध कराएं। यहाँ पे आप कि राज्य के अधिकांश जिलों में कब्रिस्तान को लेकर के और उसके आड़ में जो अवैध अतिक्रमण भूमि का होता है, आम लोगों और कब्रिस्तान प्रबंधकों में टकराव की स्थिति रहती है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते रहता है। तो हमने महामहिम से आग्रह किया है कि राज्य में जितने भी कब्रिस्तान हैं, हर एक ज़िले में, हमारे बोकारो में भी कुछ भर्रा के कब्रिस्तान हैं और भी हर एक ज़िले में, कि उनको एक समुचित उसकी घेराबंदी का जो प्रावधान है, बजट है, उसके तहत अविलंब सबकी घेराबंदी किया जाए, जिससे कि सामाजिक जो हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उससे बचा जा सके। हम लोगों ने होमगार्ड के महिला जवानों के लिए जो यहाँ पे उनके भर्ती में 50% आरक्षण की व्यवस्था है, हमने ड्यूटी में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की बात कही है। आप देखेंगे कि रांची, हजारीबाग में यहाँ के होमगार्ड में के जवानों को ट्रैफिक ड्यूटी में लगाया जाता है, पर अन्य जिलों में नहीं लगाया जाता। दूसरी तरफ कमांडेंट, जिला कमांडेंट रोना रोते हैं कि हम कहाँ लगाएं। तो हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप एक प्रावधान करें कि झारखंड में जितने भी सरकारी और सरकारी निजी संस्थाएं हैं, सभी लोग प्राथमिकता के तौर पे होमगार्ड के जवान को सुरक्षा के लिए मांग करें जिला प्रशासन से, और जिससे कि महिला पुरुष सारे लोगों को अधिक से अधिक ड्यूटी होमगार्ड के जवानों को मिल सके। हमने बोकारो में जो 20 विस्थापित गांव हैं, उन्हें पंचायत में शामिल करने की मांग को आग्रह किया है। बोकारो के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का अभाव है, उसको लेकर नहर योजना है। बोकारो में जो एयरपोर्ट जो बन के तैयार है 2022-23 से, उसका परिचालन नहीं होने से जो उतना बड़ा जो आधारभूत संरचना का नुकसान हो रहा है, जनता को प्रधानमंत्री की उड़ान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण छोटी छोटी कमियां, जैसे फायर फाइटिंग है, एम्बुलेंस है, ऑब्स्टेकल लाइट है, इन सारे छोटे छोटे कारणों के कारण इतना बड़ा जो है एक जो लाभ, उससे आम जनता वंचित है। राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की बात हो, उसके लिए भी हमने महामहिम से आग्रह किया है। बोकारो में पिंडा, जोड़ा और भी
हर एक ज़िलों में जो कुछ नए प्रखंड बनाने हैं उसको लेके, और साथ साथ हमने एक धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2017 में झारखंड में आया था, उसमें हमने कुछ प्रावधान करने का आग्रह किया है कि जो अंतर्धार्मिक विवाह होते हैं उस अंतर्धार्मिक विवाह में उपायुक्त का भी परमिशन लिया जाए, अभिभावक में माता पिता का भी परमिशन लिया जाए, उसका भी प्रावधान करके उसको सख्ती से लागू करें। इन्हीं सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग महामहिम से मिले हैं। महामहिम से आग्रह किया है कि सकारात्मक पहल करने की कृपा करें। उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है, हर एक बिंदु को पे उन्होंने एक व्यापक रूप से चर्चा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके स्तर से अविलंब इस पर सकारात्मक कार्रवाई किया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in